है CV बन रही होती है, लेटर्स बन रहे होते हैं, जैसे इन्होंने अब्दुल्ला ने कहा और सावल ने बताया। तो बेसिकली क्या है कि वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स पे हम काम कर रहे होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल बेसिकली क्या है कि एक्सेल है डाटा को प्रोसेस करने के बारे में, ठीक है। एक्सेल में वर्ड में काम करने के लिए हमारे पास पेज था और ब्लैंक पेज होता है जिसमें हम लोग लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक्सेल में हमारे पास जब काम एक्सेल को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास जो उसका इंटरफेस है ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास क्या था, एक पेज था ब्लैंक जिसमें हमने लेटर लिखा, रिपोर्ट लिखी। तो एक्सेल में बेसिकली हमारे पास काम करने के लिए शीट होती है। शीट हम बोलते हैं रोज़ और कॉलम के कम्बिनेशन को, कि जिसमें रोज़ हों और कॉलम्स हों। कॉलम्स को हम पहचानते हैं अल्फ़ाबेटिकली। देखें अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये कॉलम ए है, इसी तरह ये कॉलम बी है। ये डिफरेंट कॉलम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके अगेंस्ट यहाँ पे अगर दूसरी साइड पे आप देखें तो रोज़ हैं। रो को हम पहचान रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं नंबर से, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ये अगर आप देखें तो आपको साइड पे सपोज ये रो है, तो इसमें इसको हम बेसिकली शीट्स के अंदर हमारे पास क्या है, वर्ड और एक्सेल में क्या फ़र्क है जी, कि एक्सेल में हमारे पास काम करने के लिए क्या है, शीट है। वर्ड में क्या था, पेज था, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। तो एक्सेल जिस बंदे ने ये आइडिया दिया तो इसमें आप मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। इसके मुकाबले में आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाएं और उसको बोलें कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे, तो वो आपको एक सॉफ्टवेयर बना देगा जो लिमिटेड होगा, ठीक है, जो सिर्फ उसी चीज़ पे उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो तो फिर भी आप उसी के पीछे होंगे जिस बंदे ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन एक्सेल में आपने अगर कोई काम किया हुआ है, अपनी मर्ज़ी से किया हुआ है, ख़ुद से डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसको आप खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत आसान है। उसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास अब गूगल शीट्स आ गई हैं, ठीक है। तो उस पर एक टाइम पे बहुत सारे लोग मिलके भी काम कर सकते हैं। सपोज़ एक ऑफ़िस के अंदर 4 बंदे हैं और वो सेम टास्क सरंजाम दे रहे हैं, तो उनके साथ वो फाइल शेयर भी हो सकती है, सेम टाइम पे वो लोग काम कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक्सेल के अंदर कॉफ़ी जो बिज़नेसमैन है उनको उनके बिज़नेस के रेलेवेंट सॉफ्टवेयर खुद डिज़ाइन करके दिए हैं, जो कि आपकी कुछ तो आपके इसमें हिस्सा भी हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तो कुछ आपको टास्क भी देंगे करने के लिए, ठीक है। सपोज़ अभी रिसेंट परसों सैटरडे वाले दिन एक शॉप है इधर गुड़ा चौक में, तो वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट पे सेल करते हैं रक्षा पूरा सेल करते हैं, बाइक सेल करते हैं। तो उन्होंने वो मैनुअल लिखते थे सारे खाते, और उनको ट्रेस करना, उनका हिसाब करना, उनका बैलेंस निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो वो मेरा स्टूडेंट था, तो वो मेरे पास आया यहाँ पे, तो उसको मैंने 1 घंटे के अंदर वो एक्सेल के अंदर पूरा शीट्स के अंदर मैंने उसको सॉफ्टवेयर बना के दिया। और उससे क्या हुआ कि उसको क्लाइंट्स का डाटा ढूंढने में बीच में से सपोज़ के इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स आई हैं और इसका बकाया कितना रह गया, और सपोज़ उनके महीने के 30 क्लाइंट्स हैं, तो उन 30 क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करना है और उनके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि उसका 2 बंदे उस बिज़नेस को चला रहे थे। तो वो शीट हमने 2 बंदों से शेयर की, एक उनके भाई के साथ शेयर की और एक उसके साथ स्टूडेंट के साथ शेयर की। आप दोनों मिलके सेम टाइम पे काम कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो एक्सेल में हम बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग सीखेंगे। तो डाटा आप में से कोई बताएगा डाटा क्या होता है? शाबाश, और शाबाश, ठीक है। और कोई? वो कहते हैं जी डाटा स्टोर करने के लिए काम आता है, वो कहते हैं जी इंफॉर्मेशन को कहते हैं। डाटा बेसिकली होता क्या है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा, ठीक है। रॉ मटेरियल सुना हुआ है आप लोगों ने, लकड़ी, लोहा, मट्टी, सीमेंट, ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लकड़ी है, उसको काट के फर्नीचर बना लें, गाड़ियों में इस्तेमाल कर लें, ट्रेनों में इस्तेमाल कर लें, खिड़कियों में इस्तेमाल कर लें, दरवाज़ों में इस्तेमाल कर लें। तो डाटा भी हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है। तो डाटा जब रॉ फॉर्म में होता है तो इतना उसका यूज़फुल नहीं होता, इतना मीनिंगफुल नहीं होता, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी, जो रसूल लोकड़ी है, इसकी आबादी जो है ना वो आई थिंक 3000 होगी, इतनी होगी आबादी, अंदाज़ा है, शायद ज़्यादा भी हो। तो ये एक डाटा की मिसाल मैंने आपको दी है। लेकिन अगर इस डाटा को मैं प्रोसेस कर लूँ, प्रोसेस कैसे करता हूँ
कि इसमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, बच्चे इतने हैं, जवान इतने हैं, पढ़े लिखे इतने हैं, अनपढ़ इतने हैं, रोज़गार वाले इतने हैं, बेरोज़गार इतने हैं, शहरी इतने हैं, देहाती इतने हैं। ठीक है, तो ये डाटा ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि इस पर क्या हुई है, प्रोसेसिंग हुई है, इस पर मेहनत हुई है। तो डाटा पे जब प्रोसेसिंग होती है तो डाटा इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है। हाँ जी, समझ आई है। तो डाटा रॉ फॉर्म में होता है। तो एक्सेल में भी हम डाटा जब लेके आते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है। बाकी जितनी प्रोसेसिंग है वो हम इसमें खुद करते हैं। फार्मूलाज लगाएंगे, क्यूरीज लगाएंगे, कमांड्स लगाएंगे। तो तकरीबन 6000 फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 6000 फार्मूले एक्सेल में हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम आप लोगों को आपके कोर्स में कवर करवाएंगे। बाकी आज के दौर में बहुत आसानी हो गई है। आसानी आपके लिए इस तरह से है, आपका जिस तरह का बिज़नेस है, जिस तरह का आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आप लोग के पास गूगल है, यूट्यूब है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्या करूँ। ठीक है, तो लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने वहाँ पे वीडियोस लगाई होंगी, या सपोज़ आपको हमारी वीडियोस ही नज़र आ जाएंगी वहाँ पे कि इस काम का क्या सलूशन है, इसका क्या फार्मूला है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें हम छोटा सा अभी इसको करके देखते हैं कि, और एक्सेल में हमारे पास जो है ये जो सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। ये जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक कॉलम और एक रो का जो कम्बिनेशन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये एक सेल है। ठीक है, सेल बेसिकली जेल को भी बोलते हैं। ठीक है, तो जेल को जेल क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, हाँ बंद होता है, हाँ बंद है, वो कहना जी कैद है, बंद होता है वो चारों साइडों से, इसलिए उसको हम सेल बोलते हैं। तो ये भी जो हमारा सेल है या जो बॉक्स है, ये भी क्या है, चारों साइडों से बंद है। इसको हम सेल भी बोलते हैं, बॉक्स भी बोलते हैं। तो एक्सेल में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम सेल के एड्रेस को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं डाटा को प्रोसेस कर रहा हूँ, ये मैंने डिफरेंट डाटा एंटर किया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये डाटा है। ठीक है, सेल्स के अंदर मैंने डाटा एंटर कर दिया। अब इसको मैं प्रोसेस करने लगा हूँ। प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, सपोज़ मैं इनको ऐड करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, या ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनका सम क्या है, इनकी एवरेज क्या है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सपोज़ ये जो मार्क्स हैं ये हैं जी अब्दुल्ला बेग के मार्क्स हैं ये। ठीक है, और ये जो हैं जी सांवल के हैं। एक वैसे फ़र्ज़ी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, और नसरुल्ला आज आया नहीं है। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला के हैं, और ये नौशाब के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने मिसाल के तौर पे मार्क्स जो हैं एंटर किए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स लिख रहा हूँ। सपोज़ 500 थे टोटल मार्क्स। तो ये हमने मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अब हम इनका, एक तो ये है कि एवरेज निकालना चाह रहे हैं, या इनको सम करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं। सपोज़ अगर इनको हम टोटल करना चाह रहे हों इन दो वैल्यूज़ को। ठीक है, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया और सिंपली क्या किया, सम पे ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। और उसके बाद अगर मैं इसी को ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो ये सब का जो है ना, जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं सब की सम होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, उनका टोटल होके आ गया यहाँ पे। तो ये छोटी सी एक मैंने आपको मिसाल दी है कि डाटा जब प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, कि जब हम उस पर कोई फंक्शन लगाते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ जमा कर रहे हैं, 344 प्लस 500। ठीक है, तो मैंने एक तो यह है कि मैंने इनको सिंपली वैल्यूज़ को लिख लिया। ठीक है, और उस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका एड्रेस लिख लेता हूँ। इसका एड्रेस क्या है जी, G2। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम नंबर G में और रो नंबर 2 में है, और प्लस इसका एड्रेस क्या है, H2। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अब इन दोनों का आप रिज़ल्ट देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट सेम आया है। 844 इस सेल में भी है और दूसरे में भी क्या है, मैंने डिफरेंट तरीक़ों से, दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको परफॉर्म किया है। तो इसमें से कौन सा तरीका ठीक है, कोई बताएगा? हाँ जी, आप बताओ जी। एक में मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं ऐड करने के लिए, या ऊपर देख लेंगे वो क्या ऊपर नज़र आ रहा है आपको फार्मूला बार में, कि इन दो को मैंने जमा किया तो क्या किया है,
नहीं, इन दोनों में से कौन सा तरीका ठीक है? देखें ना, दोनों का आंसर सेम है। इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, हाँ जी, और इसमें क्या है, इसमें सेल का एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ जी, नौशाब ने अभी एक्सेल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन नौशाब ने वैसे ही बता दिया। वो कहता है कि जिसमें हमने सेल के एड्रेस को फॉलो किया है वो वाला तरीका ठीक है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही सपोज़ ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब अगर अब्दुल्ला के मार्क्स चेंज हो जाते हैं, अब्दुल्ला के मार्क्स हो गए हैं जी 440, तो क्या हुआ है कि जहाँ पे हमने सेल के एड्रेस को फॉलो किया हुआ था तो वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, और जहाँ पे हमने सिंपली वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ था वहाँ पे वैल्यूज़ ऐड चेंज नहीं हुई। तो हम एक्सेल में बेसिकली जब प्रोसेसिंग करेंगे, जितने भी फार्मूले लगाएंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमने सेल के एड्रेस को फॉलो करना है। ठीक है, हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप वर्ड के फ़ाइल के साथ इसको लिंक करना चाहें तो वर्ड की फ़ाइल के साथ भी लिंक कर सकते हैं। एक्सेल को एक और एक्सेल की फ़ाइल के साथ लिंक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा किसको फॉलो करना है? सेल के एड्रेस को फॉलो करना है। तो सेल के एड्रेस को जब हम फॉलो करेंगे उससे ये होगा कि जैसी वैल्यूज़ कहीं पे भी चेंज होंगी ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे भी चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम एक्सेल का ना पहला प्रैक्टिकल करते हैं, दिखाएं ज़रा। आपके पास नोट्स किससे पास हैं एक्सेल के? तो ये एक आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, बाकी आप लोग क्योंकि सर होंगे आपको गाइड करने के लिए क्लास में, तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट का हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाना है, तो ये हमारे पास है एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड। नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड है, उसके सीरियल नंबर है, फिर सब्जेक्ट्स है, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसके, फॉर एग्जांपल 9th में, और फिर 10th में मार्क्स हैं, और फिर उनका टोटल करना है। ठीक है, ऊपर स्टूडेंट का नाम है, उसका रोल नंबर है। तो ये हमने एक तैयार करना है रिज़ल्ट कार्ड। तो इसमें हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 5, और ये जो रिज़ल्ट कार्ड है ये सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको आपके सामने मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो हमने 5 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। ये 5 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने के लिए ये है कि हम माउस से क्लिक करके, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम सिंपली क्लिक करके भी माउस से ऐसे इसको ड्रैग कर सकते हैं। जितना आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे उतने सेल क्या होते जाएंगे? सिलेक्ट होते जाएंगे। मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो 1 रो इंटू 5 कॉलम इसके साथ आ भी रहा है। उसको सिलेक्ट किया और उसको मैंने मर्ज कर दिया, और इसमें क्योंकि मैंने रिज़ल्ट कार्ड लिखना है तो कॉपी करने के लिए एक्सेल में हमारे पास क्या होता है कि इस कॉर्नर पे हम लेके जाते हैं। जो सेल का कॉर्नर है ये नज़र आ रहा है, ये ब्लैक निशान आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली कॉपी करने के लिए। तो इसको आप क्लिक करके जब ड्रैग करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये नीचे कॉपी होता जाएगा। जैसे मैंने पहले 5 कॉलम मर्ज किए हैं और उसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ नीचे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो एक और तरीका हमारे पास है कि हम इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करें, और यहाँ पे हमारे पास मर्ज एंड सेंटर के साथ ही मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन है। तो उससे भी क्या होगा, एक दफ़ा ही सारे मर्ज हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें हमने लिखना है जी रिज़ल्ट कार्ड। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो स्टार्ट में ही अगर कैपिटल लिखना है तो स्टार्ट में लिख लेना है, स्मॉल में लिखना है तो स्टार्ट में लिख लेना है। अगर कोई हमें चेंजेस करनी पड़े तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोग वर्ड में काम कर रहे थे तो आप चेंज केस करके तो उसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप उसको चेंज करना है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए आपने स्टार्ट में इसको कैपिटल लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 1 पे है जी सीरियल नंबर। टैब करके हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं सब्जेक्ट्स, और उसके बाद है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स पार्ट 1 या सपोज 9th के हैं, और उसके बाद है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स पार्ट 2, और उसके बाद है जी टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, और उसके बाद हमने इनको सेलेक्ट करके, हमें नज़र ऐसे आ रहा है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना ये नेक्स्ट सेल में चला गया। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये उसी सेल में लिखा हुआ है, तो इसको हमने रैप टेक्स्ट कर लेना। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपको ये एक ही सेल के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल लाइंस के अंदर वो आपको एक ही सेल में वो डाटा शो कर देगा। तो इसका साइज़ हम खुद से भी कर सकते हैं। इसमें वो एडिटिंग करनी हो किसी सेल में
तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं या F2 प्रेस कर सकते हैं। सपोज इस सेल का हमने साइज़ बड़ा करना है तो हम ऊपर जाके कॉलम के तो वहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर लगाने हैं। एक्सेल की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये आपकी बात को खुद ही समझ आता है। सपोज़ आपने 1 2 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो वो इसको कंटिन्यू कर देगा। जैसे हमने 1 2 लिखा, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली इसको माउस से ड्रैग करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको ड्रैग करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वही कंटिन्यू कर देगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ, मैंने लिखा 5 और नेक्स्ट लिखा 10। अब मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि मुझे 5 के डिफरेंस से वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 के डिफरेंस से सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ऐसे ही अगर आप 2 4 लिख के उसको नीचे कॉपी करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 4 6 होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और उसके बाद है जी पाक स्टडीज़। इसमें जब डाटा एंटर करेंगे तो आपने नीचे की तरफ जाना है, यानी कि कॉलम वाइज डाटा लिखेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। अगर आप दूसरी तरह चलेंगे डायगोनल तो उसमें आपकी वो स्पीड नहीं आएगी। एंटर से हम सिंपली नीचे आ सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करें। जब आपने नंबर लिखने हैं तो आपके कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड बना हुआ है, तो उससे आपने नंबर लिखने हैं, उससे आपकी स्पीड बनेगी। अगर आप ऊपर से लिखना शुरू कर देंगे, जो ऊपर F1 फंक्शनल कीज़ के नीचे नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ से आपकी स्पीड नहीं आएगी डाटा एंट्री की। तो अभी इसमें हम मार्क्स लिख रहे हैं जी 70 और 53 50 80 75 55 और 75। ये हमने एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर लिए। एरो की से भी आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। एरो कीज़ आपके पास बनी हुई हैं कीबोर्ड के ऊपर, जिनके ऊपर तीर के निशान बने हुए हैं। 60 ठीक है। अब ये जो मैंने डाटा एंटर किया है इसमें, ये एक डाटा की मिसाल है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं एक्सेल में, अब इसको हमने यहाँ पे टोटल करना है। तो इसके हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे, ठीक है। सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप सिंपली इसका एड्रेस लिखें। इसका एड्रेस है C5, तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं C5। जैसे ही मैंने C5 लिखा तो उसने क्या कर दिया, इस सेल को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं प्लस लिखता हूँ और नेक्स्ट उसका एड्रेस क्या है D5, ठीक है। तो ये मैंने जैसे क्लिक किया उन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया उसने। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आपको क्या नज़र आ रहा है जी, उन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया, टोटल हो गया, ठीक है, प्लस हो गए। तो इसको अगर हमने नीचे अप्लाई करना हो सब पे, तो हमने सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है इस कॉर्नर पे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही फार्मूला क्या हो गया, बाकी सारी लाइनों पे भी लग गया, ठीक है। तो ये एक्सेल आपको जो काम आप घंटों में करते हैं ये मिनटों में आपको कर देगा, और मिनटों का काम सेकंड्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको बस एक दफ़ा समझाने की ज़रूरत है, नेक्स्ट फिर ये खुद ही काम करता रहता है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया सम करने का। उसके अलावा भी एक तरीका, अगर आप चाहते हैं, आप लिखना नहीं चाहते तो सिंपली सेलेक्ट करें और ये आपके सामने ऊपर सम का बटन बना हुआ है, नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, सम कर दिया, उनका जमा कर दिया। और उसके बाद इसको आप ऐसे खुद से कॉपी करके भी नीचे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या वहाँ पे डबल क्लिक कर दें, इस कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर दें तो वही फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो एड्रेस ये ऊपर जो आपने जिस सेल के अंदर जो चीज़ लिखी होती है ये ऊपर आपके पास फार्मूला बार है, तो यहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, सेल के एड्रेस चेंज कर दिए। अब इसको हमने सेंटर में करना है इन तीनों को। तो जैसे वर्ड में हम लोग काम करते थे तो इनको हमने सेंटर कर दिया, इस तरह बोल्ड कर लिया, और इनको हमने शेड देना है। तो जैसे वर्ड में काम करते थे शेड दे दें, ठीक है, और टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें,
सेंटर, और उसके बाद हमने इनको बॉर्डर लगाने हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है, तो इस पर हमने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया है। तो अगर आप देखें कि ये सेम एज़ इट इज़ जैसे आपका ये बना हुआ था ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम पूरी क्लास का रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। जब हमने एक स्टूडेंट का बना लिया है तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स का भी हमारे लिए कोई काम नहीं है, जस्ट सिंपली शीट को हमने कॉपी करना है, ठीक है। हम राइट क्लिक करते हैं, मूव और कॉपी का ऑप्शन है, शीट 2 पे कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। अच्छा, ये सपोज़ अब हम अब्दुल्ला का बनाना चाह रहे हैं, ये वाला पहले का बना हुआ था, ठीक है। और ये जो है अब्दुल्ला का, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं जी अब्दुल्ला, ठीक हो गया, ठीक है अब्दुल्ला। तो इधर भी हम नाम चेंज करेंगे, सिंपली F2 प्रेस करके यहाँ पे लिख देंगे अब्दुल्ला, ठीक है। और यहाँ पे इसके मार्क्स हमने एंटर कर देने हैं। सपोज़ इसके मार्क्स हैं जी 80 और इसमें इसके हैं 76 और ये हमने मार्क्स चेंज कर दिए। सारे मार्क्स हमने जैसे ही चेंज किए तो ये बाकी काम वो खुद ब खुद फार्मूला पहले ही लगा हुआ था। तो रिज़ल्ट कार्ड तैयार करने में कितनी देर लगी? पहले रिज़ल्ट कार्ड पे तो टाइम लगा, लेकिन जो बाकी अब्दुल्ला का हमने तैयार किया उस पर 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम पूरी क्लास का रिज़ल्ट कार्ड तैयार कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों से थोड़ा सा तारुफ था, यानी कि ये जो हमारी क्लास थी ये थी एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। बाकी आपको 1 बाय 1 सारे प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे, ठीक है, आपकी हेल्प भी करेंगे। तो कर लेते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट।